हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू पैरल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे सीडीपी की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी में से एक, हॉवर्ड गार्नेट थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि आपको पेपर 2 और पेपर फर्स्ट दोनों में हेल्प करेगी। और इस थ्योरी से 1 से 2 नंबर का कंफर्म आता है सीटेट में। और सिंपल सी थ्योरी है ये, टू द पॉइंट हम समझेंगे। कुछ ए टाइप की मल्टीपल इंटेलिजेंट है जो सीटेट में पूछी जाती हैं। जिन भी स्टूडेंट को इस थ्योरी में डाउट या कंफ्यूजन रहता है, तो आज की इस क्लास के बाद आपको ये थ्योरी हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और स्टूडेंट्स को कहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है इस थ्योरी में, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो क्लास को पूरा एंड तक देखना। आप सभी इस थ्योरी को अच्छे से समझना, जिससे कि आपको हेल्प मिले सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम को क्लियर करने में। और जो भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो सभी मैंने आपको चैनल पर करा दी है, जैसे कि लेब बायगॉस की थ्योरी, जीन पियाजे थ्योरी, कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये सभी थ्योरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से इन थ्योरी को देख लेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट थ्योरी है सीटेट एग्जाम के लिए। और लेब बायगॉस की थ्योरी एंड जीन पियाजे थ्योरी के मैंने आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। अब हम समझेंगे हॉवर्ड गार्नर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो इन्होंने इस सिद्धांत को सबसे पहले अपनी बुक फ्रेम ऑफ माइंड में 1983 में रेखांकित किया था। ये अमेरिकन डिप्लोमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने ये सुझाया कि सभी लोगों में अलग अलग तरह की बुद्धिमत्ता होती है। यानी कि इन्होंने सबसे पहले अपने इस सिद्धांत में ये बताया कि जो बुद्धि है वो कई प्रकार की हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जिसका आईक्यू तेज है केवल वही बुद्धिमान है, या कोई एक क्षेत्र में जैसे कि मैथ में अच्छा है या साइंस में अच्छा है तो केवल वही इंटेलिजेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है, बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं। यह सिद्धांत किस छात्र को कैसे सिखाना है उसमें भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि जिस बच्चे की रुचि जिस फील्ड में होगी उससे जोड़कर बच्चे को सिखाया जा सकता है, और बच्चे को कुछ निश्चित कैरियर पथ सुझाने में भी मदद कर सकती है। गार्डनर ने ये कहा कि किसी भी चीज को सिखाने और सीखने के मल्टीपल वे हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो इन्होंने कई प्रकार की बुद्धि की बात की है, जिसमें हम 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को समझेंगे। बुद्धि के 8 प्रकार: विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंट, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंट, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट, म्यूजिकल इंटेलिजेंट, बॉडली काइंस्थेटिक इंटेलिजेंट, नेचुरिस्टिक इंटेलिजेंट। तो इनको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंट, दृश्य स्थानिक बुद्धि। आपको नाम से ही क्लियर होगा कि विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंट, तो ये इंटेलिजेंट किस तरीके के लोगों में होगी? जो चीजों की कल्पना करने में अच्छे होंगे, और ऐसे लोगों में दिशाओं की भी अच्छी समझ होती है। और ये चित्र, चार्ट, वीडियो, पिक्चर्स के माध्यम से चीजों की कल्पना कर सकते हैं। और जो पजल्स वगैरह होते हैं ना, उनको सॉल्व करने में भी ये निपुण होते हैं। इसी तरीके से इन लोगों में ड्राइंग, पेंटिंग और विजुअली आर्ट को रिकॉग्नाइज करने की समझ होती है। जैसे कि आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो चित्रों या चार्ट होते हैं, उनके पीछे का क्या उद्देश्य है इनको बनाने का, उसको भी समझ जाते हैं। तो कौन होते हैं ये लोग? आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, इंजीनियर, इंटीरियर डेकोरेटर एंड स्पेशियल डिजाइनर। यानी कि वास्तुकार जो होते हैं, आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग या जो बड़ी बड़ी सोसाइटी वगैरह होती हैं, उनका नक्शा तैयार करते हैं, वो कौन होते हैं? वास्तुकार होते हैं। इसी तरीके से जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, वो भी इसमें आएंगे। जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो भी इसी में आएंगे। आपने कई बार देखा होगा कि जो बड़ी इमारत या ऑफिस की जो बिल्डिंग वगैरह बनती हैं, वो किसके अंडर में बनती है? सिविल इंजीनियर की देख रेख में ही बनती हैं। इसी तरीके से इंटीरियर डेकोरेटर या इंटीरियर डिजाइनर, ये भी इसी में आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंट, भाषाई मौखिक बुद्धि। ये लिखने और बोलने में शब्दों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। ये लोग स्टोरी लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, इंफॉर्मेशन को याद रखने में अच्छे होते हैं, रीडिंग यानी कि पढ़ने में अच्छे होते हैं, वर्ड्स को कैसे यूज करना है, क्या बोलना है और क्या लिखना है, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। तो किन लोगों में होगी ये बुद्धिमत्ता? राइटर, जर्नलिस्ट, लॉयर, टीचर, ये सभी लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट, तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। तो ऐसे लोगों में गणितीय बुद्धिमत्ता अच्छी होगी।
तर्क करने में, तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने में अच्छे होते हैं, उत्कृष्ट समस्या समाधान कौशल रखते हैं, अमूर्त विचारों के बारे में सोचना पसंद करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना पसंद करते हैं, जटिल गणनाओं को हल कर सकते हैं। और किसमें होगी ये इंटेलिजेंस? साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो भी इसी इंटेलिजेंस में आएंगे, अकाउंटेंट। तो ये सभी एग्जाम्पल है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिशील बुद्धि। इन लोगों का अपनी शारीरिक गतिविधि या मोटर स्किल्स पर अच्छा नियंत्रण होता है, हाथ और आंख के साथ तालमेल बिठाने में निपुण होते हैं। तो कौन होते हैं ये लोग? डांसर, स्पोर्ट पर्सन, सर्जन, स्कल्प्टर, एक्टर, क्राफ्ट पर्सन, ये सभी किस में आएंगे? बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आप सभी कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट हमने पढ़ा था विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंट, इसमें हमने ड्राइंग और पेंटिंग एग्जाम्पल पढ़ा था। लेकिन जो मूर्तिकार, सर्जन और जो एक्टर हैं वो बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के अंदर आएंगे, और जो डांसर और स्पोर्ट पर्सन है वो भी इसमें आएंगे। लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं? मूर्तिकार में या सर्जन में। ठीक है, क्योंकि जो मूर्तिकार और सर्जन है उनका आंखों और हाथों के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि जो सर्जन और मूर्तिकार होते हैं ये लोग अपनी शारीरिक गतिविधि का यूज करते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, और अगर अभी भी आप लोगों का कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो ये तो नाम से क्लियर है, जिसमें म्यूजिक की समझ अच्छी होगी। जो लोग म्यूजिक में अच्छे होंगे, संगीत के पैटर्न को समझने में, लय ताल ध्वनि के बारे में अच्छा ज्ञान होगा जिनको, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंदर आएंगे। तो इन लोगों में संगीतीय रचना बहुत अच्छी होती है, गायन और संगीत बात बजाने का भी आनंद लेते हैं, संगीत के पैटर्न और स्वरों को आसानी से पहचान लेते हैं, धुनों को भी याद रख पाते हैं, गीतों को याद रख पाते हैं, लय और नोट्स को भी अच्छे से पहचान पाते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, म्यूजिशियन संगीतकार, कंपोजर, सिंगर, और जो म्यूजिक टीचर होते हैं उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल को आप अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे, और अगर है तो वो दूर हो जाए। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस उन लोगों में होगी जो दूसरों की भावनाओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं और इरादों का आकलन करने में कुशल होंगे। आपने कई बार सुना होगा इंटरनेशनल स्कूल के बारे में, इंटरनेशनल बसेस चलती हैं, तो जहाँ पर कनेक्टिविटी हो दो या दो से अधिक लोगों के बीच, दूसरों के विचारों को समझते हैं। तो कौन होते हैं ये लोग? साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, सेल्स पर्सन हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ। तो ये सभी एग्जाम्पल है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के। नेक्स्ट है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये लोग अपनी स्वयं की भावनात्मक अवस्थाओं, भावनाओं और प्रेरणाओं के बारे में जागरूक होते हैं, आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, आत्म जागरूकता और विश्लेषण करते हैं स्वयं के बारे में। तो जहाँ पर स्वयं की बात हो, इंट्रा वर्ड यूज हो, सेल्फ वर्ड यूज हो, तो वो कौन सी इंटेलिजेंस होगी? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होगी। एग्जाम्पल देखेंगे, दार्शनिक और सिद्धांतवादी। तो दार्शनिक कौन है? स्वामी विवेकानंद, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप याद रखेंगे। तो ऐसे लोग जीवन के उद्देश्य को समझ जाते हैं, इन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जीवन का ज्ञान इन्हें प्राप्त हो जाता है, और सिद्धांतवादी भी इसी में आएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट समझेंगे, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि। ऐसे लोग प्रकृति के साथ अधिक तालमेल बना के रखते हैं, ये लोग नेचर के प्रति प्रेम और भावनाएं इनकी अधिक होती हैं। जो भी नेचर में पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं उनको पोषित करते हैं, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, नई नई प्रजातियों के बारे में सीखते हैं। तो ये सब इनको अच्छा लगता है करना। तो ये कौन होते हैं? बायोलॉजिस्ट, यानी कि जीव विज्ञानी होते हैं, संरक्षणवादी होते हैं, जो फॉरेस्ट या वनों का संरक्षण करते हैं वो संरक्षणवादी होते हैं, माली, किसान। इन सब में किस तरह की बुद्धि होगी? प्राकृतिक बुद्धि। हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी की ये 8 प्रकार की बुद्धि हमने समझ ली। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर थ्योरी, तो इनकी इस थ्योरी की आलोचना भी हुई। तो जो लोग थे उनका मानना ये था कि जो परिभाषा है वो बहुत ही व्यापक है, यानी कि जो इन्होंने बुद्धि के अलग अलग टाइप दे दिए हैं, ये व्यक्ति की अपनी प्रतिभा भी हो सकती है, व्यक्ति की अपनी क्षमता भी हो सकती है, लेकिन इनको इन्होंने बुद्धि में डिवाइड कर दिया। अब किसी को डांस सीखना पसंद है, या किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को सोशली यानी कि दूसरों के साथ जुड़ना बहुत पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको एक बुद्धि का प्रकार बना दिया जाए। तो इस तरह का
इन लोगों का मानना था लैक ऑफ सपोर्टिंग एम्पेरिकल रिसर्चर। तो आलोचकों का ये भी मानना था कि जो थ्योरी है उसमें एम्पेरिकल एविडेंस कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, मतलब कि कुछ कम थे। अब एम्पेरिकल एविडेंस क्या होते हैं? ठीक है, जो भी थ्योरी मानी जाती है या बनाई जाती है उसके पीछे कुछ प्रूफ होते हैं, तो उन्हीं प्रूफ्स को बोलते हैं हम एम्पेरिकल एविडेंस। तो ये कम थे, तो ऐसा मानना था इन आलोचकों का। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो अब आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।